सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जो सुनवाई शिफ्ट कर दी है जिला जज के पास। जी, जिला जज के पास, चूंकि ये मामला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये जो मामला है ज्ञानवापी का, ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स मामला है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज को करनी चाहिए और इसी आलोक में उन्होंने सीनियर डिवीजन कोर्ट से इस मैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है डिस्ट्रिक्ट जज को। और डिस्ट्रिक्ट जज को इन्होंने आदेशित किया है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पहले सुना जाए, प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाए। और साथ ही जितने एप्लीकेशंस, जितनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है सीनियर डिवीजन कोर्ट में, वो सारे प्रोसीडिंग्स अब ट्रांसफ़र हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ और डिस्ट्रिक्ट जज को कानून के हिसाब से उन्हें डिसाइड करना है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसको आशंका ये थी, वो तो लगातार ये कह रहा था कि ट्रायल कोर्ट ने, जो डिवीज़न कोर्ट जिसका आदेश था, जिसने कमीशन का गठन किया, जिसके कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, उसी को ही पूरा निरस्त कर दिया जाए, यानी कि जो अभी तक के आदेश हैं उनको पूरा निरस्त कर दिया जाए। देखिए, ऐसा है, जो मुस्लिम पक्ष यह जताने की कोशिश कर रही थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि शायद उन्हें जिला कचहरी पर शायद विश्वास नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके इस दलील को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि हम कानून का उल्लंघन कैसे हो सकता है जब सूट है, सूट की अपनी प्रक्रिया है और जो कानून जो प्रोसीजर देता है उसका पालना जरूरी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। ये बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था। इस सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से भी सवाल पूछा जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया कि क्या जो है अगर कोई जांच हो रही है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में कैसे आती है। देखिए, एक बहुत ही रोचक विषय आज आया कोर्ट के समक्ष जब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये सूट ही बाढ़ है, तो प्रश्न ये उठता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक प्रश्न आया कि रिलीजियस कैरेक्टर जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक कैसे सूट को बाढ़ माना जाए। और यह एक इंटरप्रिटेशन का विषय है। सेक्शन 3 और 4 की भी जिक्र माननीय अदालत ने किया बातचीत के क्रम में। ऐसा कोई आदेश नहीं है, बातचीत के क्रम में कि जब तक कि ये रिलीजियस कैरेक्टर नहीं डिटरमिन होगा तब तक सेक्शन 3 और 4 लागू होता है नहीं होता है, इसको कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो माननीय अदालत ने कहा कि एक डिबेटेबल पॉइंट है, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज को कानून सम्मत और कानून के हिसाब से फैसला लेने दीजिए। जब तक वो फैसला नहीं लेते किसी भी पक्ष को और सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अंतरिम आदेश जारी रहेगा, इसका क्या मतलब हो रहा है? अंतरिम आदेश जो उन्होंने 17/5 को जो आदेश दिया कि जिस एरिया को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, जहां शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, जिसको कि मुस्लिम पक्ष वुजूखाना कहते हैं, उस एरिया को सील करने का जो आदेश दिया गया था 17/5 को, वो आदेश कंटिन्यू रहेगा अगले तारीख तक। नहीं तो इसका क्या मतलब है कि जब तक अब जिला जज इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेते, मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो जाती, अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक क्या अंतरिम आदेश जारी रहेगा? हाँ, जो अंतरिम आदेश है वुजू वाली एरिया को, यानी जहाँ शिवलिंग की प्राप्ति हुई, जो तालाब है, पौंड है, उस एरिया को जो रेस्ट्रिक्ट किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है, वो प्रोटेक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो लेकिन इस सबके बीच में जो मुस्लिम समाज है, जो वकील थे, उनका ये कहना था कि हम नमाज तो पढ़ पा रहे हैं लेकिन वजू हो ही नहीं पा रहा। उस पर तुषार मेहता ने जो है कहा कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं, अल्टरनेट अरेंजमेंट जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है वजू के लिए और वो अल्टरनेट अरेंजमेंट करना है और वो जारी रहेगा। तो जिला जज के सामने जो सारे तथ्य आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगी, उसका क्या मतलब है? अब जो अभी तक की जितनी जांच हुई है, जो भी जो तथ्य सामने आ चुके हैं, वो एज इट इज जिला जज के सामने आएंगे और जिला जज तय करेंगे कि ये सही थे या गलत थे। बिल्कुल, देखिए, जितनी भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी सीनियर डिवीजन कोर्ट के सामने, वो सारे प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ और डिस्ट्रिक्ट जज को इन अकॉर्डेंस विथ लॉ डिसीजन लेना है। यानी साफ तौर पर वरुण सिन्हा, जो कि इस मामले से जुड़े हुए एक वकील हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, मामले की सुनवाई को जिला जज के पास में ट्रांसफर कर दिया गया। मकसद यही है कि जो भी सारे तथ्य हैं वो उनके सामने पहुंचे और उसके आधार पर जिला जज एक नए सिरे से तय करें कि क्या सही है क्या गलत है। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।